अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अच्छी और मजबूत खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 1024 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस तरह से 100 इंडेक्स 80,515 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 1024 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से और बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आ रही हैं और इस वक्त की ट्रेडिंग अच्छी जा रही है? देखिए, जिस तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो खासे पॉजिटिव हैं पाकिस्तान की और इस वक्त इकोनॉमी की, और इस वक्त जो IMF के जो पहला इजलास है 25 को, उसमें भी जो है वो पाकिस्तान के जो एजेंडा है जो कि उनके हवाले से उसको शामिल किए गए। तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। 1000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किए गए और जो 100 इंडेक्स है एक बार फिर 80,000 की सतह अबूर करते हुए 80,559 के लेवल पे ट्रेड हुआ। ताहम जो करंट इंडेक्स है इस वक्त वो 970 पॉइंट इजाफे के बाद 80,468 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है और एक खासे दिनों के बाद मार्केट जो है वो 80,000 का लेवल जो है वो अबूर करने में कामयाब रही है। जी ठीक है, इस हवाले से आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कफील आपको अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 1024 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 100 इंडेक्स 80,515 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मुसलसल यहाँ से अच्छी खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं। और नाजरीन, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। रूस के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आला सतह का रूसी वफ्द भी नायब वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तान पहुंचा है। आपको ये बता दें कि नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचेक रूसी वफ्द के सरबराही भी करेंगे। इसके साथ साथ यूरोप के लिए पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी और रूस में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर नायब रूसी वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया है। दौरे के दौरान नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। अहम खबर इस वक्त आपको देंगे। भारत की जानिब से एक और जहरीली चाल आबी दहशतगर्दी की तैयारी कर ली गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत ने दरियाए चनाब के पानियों पर कब्जे का मज़मूम इरादा जाहिर कर लिया है। बात करेंगे, सलमान अवाना में ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी। सलमान, क्या बताया जा रहा है, क्या कुछ सामने आ सका है इस हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जानिब से पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दिए जाने वाले नोटिस की। और हिंदुस्तान टाइम्स जो कि भारत का एक मोतबर अखबार है, उसने दावा किया है कि ये नोटिस 30 अगस्त 2024 को पाकिस्तान को भिजवाया गया था और पाकिस्तानी जराए ने भी इस नोटिस के मिलने की तस्दीक की है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी है भारत की अब उसके ऊपर भी नजर है और खासतौर पर भारत चाहता है कि दरियाए चनाब के पानियों को रोका जाए और इस मकसद के लिए उसने 3 बेतुकी वजूहात जो हैं वो इस नोटिस के अंदर सामने रखी हैं, पाकिस्तान को पेश की हैं। जिसमें एक तो कहा गया है कि डेमोग्राफी 1960 के मुकाबले में आज चेंज हो चुकी है, आबादी का तनासुब और पानी की जरूरियात बदल चुकी हैं। दूसरा, भारत का कहना है कि उसको क्लीन ग्रीन एनर्जी चाहिए। इस मकसद के लिए वो दरिया चनाब का पानी रोककर मकबूजा कश्मीर में डैम बनाना चाहता है। और उसके साथ ही उसने एक और बेतुकी लॉजिक जो है वो पेश की है, जिसमें उसका कहना है कि भारत को कंट्रोल लाइन के ऊपर दरअंदाजी और मुबैना दहशतगर्दी के बाइस अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने में भी दुश्वारी का सामना है। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी को तब्दील करें। लेकिन हकीकत यह है कि जो मोदी सरकार है वो शुरू से ही सिंध-तास मुआहदे के खिलाफ है और उसकी हमेशा कोशिश रही है कि इस उसूली मुआहदे के अंदर तब्दीलियां की जाएं, एकतरफा तब्दीलियां की जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आबी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को किसी सूरत इस मुआहदे के अंदर तब्दीली या तरमीम पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार की गहरी चाल है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं का पानी भी रोक कर हड़प कर लिया जाए। ठीक है सलमान, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और नाजरीन, अब बात करते हैं मुल्क की गर्मा गर्म सियासत की। बदगुमानी का ये मौसम, बेयकीनी की फजा। बानी पीछे ने आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान के किरदार पर शक का इजहार कर दिया। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देखते हैं। बानी पीछे ने सवाल पर कंधे उचकाए और चेहरे पर एक खास तासुर देते हुए कहा कि मौलाना के किरदार पर कुछ नहीं कह सकता। सहाफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा, पीछे का सोशल मीडिया मौलाना फजल रहमान को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है, थोड़ा वाज़ेह कर दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होना होगा।
जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत को मान गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारे पास असेंबली में 2/3 अक्सरियत नहीं है, मुशावरत और इत्तेफाक के लिए मौलाना की ज़रूरत है। उधर साबिक सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी ये एक इकदाम सामने आया है। सरबराह JUI के दर पर पहुंचे हैं। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा गया, जबकि अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम भी दिया गया। आईनी तरमीम के लिए मौलाना का फैसला कुन किरदार। पार्लियामेंट की 13 नशिस्तें हुकूमत और अपोजिशन के लिए अहम बन गयीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सरबराह JUI को सियासी गुरु मान लिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेफाक की राय के बगैर आईनी तरमीम पास करना नामुमकिन है। साथ मिलाने के लिए उनकी तजावीज़ को भी साथ मिलाना पड़ेगा। आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है, इसके कुछ पॉइंट्स इल्म में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है कि हम इस आईनी तरमीम को पास करें। अगर ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो एटलीस्ट मेरे इल्म में नहीं थे। साबिक सदर आरिफ अलवी भी मौलाना के दर पर जा पहुँचे। बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर किरदार को सराहा। कहा, हुकूमत बिल की आड़ में आईने पाकिस्तान पर हमलावर हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। कहा, आईनी तरमीम बिल के मामले पर मुशावरत से ही फैसला होगा। दोनों जमातों ने वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तो उधर आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय के लिए हुकूमत ने PTI से राबता कर लिया। हुकूमती मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI से ड्राफ्ट का जायजा लेने पर गौर की इस्तदा की है। PTI अरकान से ड्राफ्ट पर बानी PTI से मुशावरत का कहा गया है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तरदीद कर दी है। एक बयान में उनकी जानिब से कहा गया कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। बार काउंसिल्स स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको एतमाद में ज़रूर लेंगे। आज बार काउंसिल्स के इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ भी वाज़े कर दिया जाएगा। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े बड़े दावे सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ एक पेज पर आ गए। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? बिलावल भुट्टो ने नाम बता दिया। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। निजी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल का कहना था कि ब्लैकमेल किया गया कि जजेस तकर्रुर का इख्तियार उन्हें वापस दिया जाए तो 18वीं तरमीम खत्म कर दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी यही कहा कि फिलहाल यही नजर आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। अता तारड़ का कहना था कि ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। उस वक्त वजीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे, जबकि मौलाना साहब की टीम के पास मुसव्वदा मौजूद था। सियासी जमातों से मजीद मुशावरत में कोई हर्ज नहीं। जबकि दूसरी जानिब PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि हम अदलिया को कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये कैसी आईनी तरमीम है कि अपोजिशन मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। आपको आईनी तरमीम करने का इख्तियार दिया किसने है? नामुकम्मल ऐवान से आईनी तरमीम कैसे करवाई जा सकती है? 400 से ज़ायद दिन हो चुके हैं। बानी PTI जेल में है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि पहले चेयरमैन PTI को रिहा किया जाए। लाहौर का जलसा करना हमारा हक है। बानी PTI को जेल से बाहर लाया जाए, उनको उनका हक मिलना चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की जानिब से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अदलिया को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसके लिए तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में तैयार नहीं है। दूसरा, हमारा उसूली मौक़िफ़ है, सबसे पहले इमरान खान साहब को और असीरान को रहा कीजिए। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें, पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। आपको इख्तियार किसने दिया है? फॉर्म 45 की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाएगी कि हमारे मैंडेट का फैसला किया जाए, हमारा ओरिजिनल मैंडेट हमें वापस किया जाए। तो तहरीक इंसाफ की बुनियादी डिमांड्स आज भी वही हैं। उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज़ पे अब आपके साथ बात करनी है। कि ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती तो आईनी सुकम क्या है? आपका हाउस ऑफ फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। हाउस कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट हाउस से, गैर मुकम्मल ऐवान से आप कैसे आईनी तरमीम पास कर सकते हैं?
तो उधर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के मुजवज़ा आईनी तरमीम पर शदीद नक़ीद। कहा आईनी तरमीम का मुसविदा कहीं से बरामद हुआ है। तरमीम का मकसद अपनी मर्जी की अदलिया का हुसूल है। जिस तरह तरमीम लाई जा रही हैं इससे पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बनती जा रही है। अरकान को धमकियां देकर या मंडी बनाकर पार्लियामेंट की अहमियत खत्म कर दी गई है। ये तरीका गैर आईनी और गैर जमहूरी है। अहम खबर आपको देंगे। मखसूस नशिस्तों और आज़ाद अरकान के नोटिफिकेशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत की रोशनी में फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है। बात करेंगे फ़हद चौधरी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़हद, अब से थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, इजलास जारी था, ये इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक और जो आज़ाद अरकान है उनका नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन आज भी कोई फैसला नहीं कर सका। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम से इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग तलब कर ली है। लीगल टीम कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। जराये के मुताबिक ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में आज भी दस्तावेजात जमा कराने के लिए वक्त मांगा गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। लीगल टीम ने ये कमीशन को ब्रीफिंग दी है और कल मजीद जो है इस पर कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सही, ठीक है फहद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तेदाम मंजूर कर ली। बेंच ने सवाल किया कि अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस मामले पर मुआवनत देंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को फिर खतरा। इलेक्शन कमीशन में अहम सवाल उठ गया। केस के दौरान मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया, पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी जाए। बेंच ने सवाल किया कि अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मेंबर केपीके ने कहा कि 5 साल के बाद इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए, इसके नताइज मुकत न होंगे। बेंच ने डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को मावनत की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी मावनत देंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था इसने कर लिया। ईसीपी ने पीटीआई को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने JUIF को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के लिए 60 रोज की मोहलत दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। JUI के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुलाई से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है, 60 दिन मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले कि 60 दिन तो बहुत ज़्यादा है, जिस पर वकील JUI ने बताया कि आईनी इस्लाहात का मामला चल रहा है जिसकी वजह से मसरूफियत थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इस्लाहात का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर को वफाक में JUI का इलेक्शन है, इसके बाद आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने JUI को इंतखाबात करवाने के लिए 60 रोज़ की मोहलत देते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। और इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर पीटीआई की तहलील की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दी गई है। जस्टिस शम्स महमूद ने केस दूसरे बेंच को वापस भिजवाने की सिफारिश की। रिमार्क्स दिए कि इस केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी कर रहे हैं। पटिशन वापस उसी बेंच को भेजना मुनासिब है। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में अदलिया मुखालिफ तकारीर और पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्तदा की गई है कि अदालत पीटीआई को अदलिया मुखालिफ तकारीर से रोकने और इंतजामिया की इजाज़त के बगैर जलसा करने से रोकने का फौरी हुक्म दे। बड़ी खबर आपको देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर का ज़ोहराना। मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर की रिहाइशगाह पहुँच गए हैं। असद कैसर और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया है। साबिक सदर आरिफ अलवी, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और रऊफ हसन शरीक हैं। बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में पीटीआई मरकजी रहनुमा असद कैसर का ज़ोहराना। मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर की रिहाइशगाह पहुँच गए। असद कैसर और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया।
इसी हवाले से बात करेंगे, मोहम्मद अली जा हमें ज्वाइन करें। अली जा, मौलाना को राम करने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, आजकल पाकिस्तानी सियासत का महवर मौलाना फजल रहमान बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि पहले हुकूमती वफ्द मौलाना के घर पहुंच रहा था, फिर पीटीआई वफ्द ही पहुंचा, और अब असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान के एजाज में एक जोहराने का एहतमाम किया है। इसमें न सिर्फ मौलाना फजल रहमान है बल्कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज में भी ये जोहराना दिया गया है। और अब से कुछ ही देर कबल डॉक्टर आरिफ अलवी और मौलाना फजल रहमान असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। असद कैसर साहब ने और रऊफ हसन साहब ने उनका इस्तकबाल किया है, और जब सहाफियों की गुफ्तगू हुई है असद कैसर साहब से, तो उनका ये कहना था कि ये गपशप के लिए इनको तलब किया है, जोहराने के लिए तलब किया है। आईनी तरमीम समेत दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होगी। आपको ये भी बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी जोहराने में शरीक हैं, और गुज़िश्ता रोज डॉक्टर आरिफ अलवी की भी मौलाना फजल रहमान से नहायत अहम मुलाकात हुई थी, और बताया जा रहा था कि बानी चेयरमैन पीटीआई का पैगाम डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौलाना फजल रहमान तक पहुंचाया है। तो इस ज़िमन में ये मुलाकात काफी अहम है, और आईनी तरमीम का हवाले से मामला पहले ही चल रहे हैं, तो इस मुलाकात से कोई ना कोई आउटकम जरूर निकलेगा। बिल्कुल, खाने की टेबल पर बुलाया गया है ताकि तमाम तर मामलात को डिस्कस किया जा सके और अच्छे अंदाज से डिस्कस किया जा सके। अपडेट करने के लिए आलिजा बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको अपडेट करेंगे, कराची में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा हो गया है। बारिशों के बाद नाकिस निकासी आब और इसके साथ साथ नाकाफी जरासीम कुश स्प्रे से मच्छरों की अफजाइश में ये इजाफा हो रहा है। रवां साल सिंध में डेंगू के 1394 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1229 का ताल्लुक कराची से बताया जाता है, जबकि सूबे भर में 1,81,580 मलेरिया के केसेस सामने आए हैं। रवां साल चिकनगुनिया के 144 केसेस सामने। डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी, जबकि मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में अफजाइश पाता है। जबकि ताइवान में पुलिस ने पेजेस बनाने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो के हेडक्वार्टर्स पर छापा मारा है। ताइवानी पुलिस दारुल हुकूमत ताइपे में वायरलेस बनाने वाली कंपनी और पैदावारी यूनिट में दाखिल हो गई है। जबकि आपको बताएं कि ताइवान पुलिस की जानिब से कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस गोल्ड अपोलो के दफ्तर में दाखिल होकर कंपनी के बानी और दीगर अफराद से पूछगछ कर रही है। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्लियामान ने अपना किरदार अदा किया, और पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों ने, चाहे वो अपोजिशन की साइड से थी या ट्रेजरी बेंचेस थे, तमाम जमातों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। और ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये कोशिश की गई कि एक ग्रेटर कंसेंसस डेवलप किया जाए आइनी तरमीम के ऊपर। और मैं इसमें लॉ मिनिस्टर का जो किरदार है और जिस तरीके से उन्होंने तमाम पार्टियों को भी इंगेज किए रखा, और आइनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। देखिए, अगर आप दुनिया में देखें, आप स्पेन को स्टडी करें, जर्मनी को स्टडी करें, इटली को स्टडी करें, दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आइनी मामला जो हैं वो जाते हैं, ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके, इंसाफ की बर वक्त फरहमी भी हो सके, उनके केसेस जो हैं वो जल्द अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंच सके। ये वाहिद मुल्क है जहां पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। आप अगर अमेरिका में देखें तो कैपिटल हिल के केस के अंदर जिस शख्स ने स्पीकर की कुर्सी पर पैर रखे थे उसको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई, और चंद माह के अंदर वो केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। कैपिटल हिल पे जिन लोगों ने भी हुल्लड़बाजी की थी, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, हमला किया था, वो तमाम अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे। आप लंदन राइट्स देख लें, यूके के अंदर तमाम किरदार जो थे उनका ट्रायल चलाया गया और उनका ट्रायल मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। तो क्या वजह है कि यहाँ पे 9 मई के मुल्ज़िमान हैं, उनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं होते। और उस दिन लॉ मिनिस्टर ने बताया, अटक का एक उनका क्लाइंट है, वो उम्र कैद काट के बाहर आ गया और उसकी अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी। तो मकसद सिर्फ इतना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा की जाएं ताकि आइनी मामला जो हैं वो अलहदा डील हो सके, और जो पाकिस्तानी शहरियों के केसेस हैं, चाहे वो सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, कॉर्पोरेट केस है, उनका बर वक्त फैसला हो सके। और केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं। और उससे लॉ मिनिस्टर ने जो मुसवदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई। आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हमारे लीडर को बाहर निकालें, फिर हम आइनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आइनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही हैं, इंसाफ के हसूल को
एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी NRO की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है, और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसवदा तैयार किया, उस पर भी बातें की गई। जी पता नहीं मुसवदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। पूरी एक लीगल टीम, ड्राफ्ट्समैन होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, और वो साथ साथ अपडेट कर रहे थे। जो भी लॉ मिनिस्टर हिदायत जारी करते थे उस पर उनको बताया जाता था कि जी ये चीज़ें हमने अपडेट कर दी हैं, और मुसवदा उनको दिया जाता था। तो ये मुसवदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पर शिक बाय शिक बात हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब के पास मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसमें जजेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी है, जिसके अंदर एक इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए, उस इंसाफ की बरवक्त फरहमी के लिए भी शिकें मौजूद हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमने एग्री किया था वो भी सिस्टम मौजूद है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, और इस पे लॉयर्स की बॉडीज़ की भी आपने देखा कि बयानात पहले ही आ चुके। तो हम समझते हैं कि इस पे मज़ीद मशावरत करके, कंसेंसस डेवलप करके इसको आगे बढ़ना चाहिए, और इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया, और जो अभाम और क्या सराइयाँ, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या सराइयों अभाम से परहेज़ करें। ये इस मुल्क की सालमियत का मामला है, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जिस तरह NRO मांग रहे हैं, कोई ना कोई ये खराबी पैदा करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ रहे हैं इसमें। और जो सियासी जमातों ने मशावरत के साथ एक अपडेटेड इसका मुसवदा तैयार किया है, उस पर बातचीत भी हो रही है, मशावरत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेगा। और जो लॉ मिनिस्टर और उनकी टीम ने इस पे काम किया है, और दूसरे ममालिक को भी देखा है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ अदालतों का सिस्टम बेहतर है, शहरियों को इंसाफ की जल्द फरहमी वहाँ मिलती है, जजेस की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। तो ये सारे मामलात हैं जिस पे मैं चाहता था कि आपको कॉन्फिडेंस में लूँ कि इस पे बातचीत जारी है, और आने वाले दिनों में मज़ीद इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाएगा। में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि आइनी तरामीम पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है। वज़ीर कानून ने आइनी तरामीम के मुसव्वदे के हवाले से भरपूर किरदार अदा किया। मौलाना से भी इंगेजमेंट जारी है। PTI ने आइनी तरामीम मुसव्वदे पर सियासत की। PTI वालों को NRO किसी सूरत नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि आइनी तरामीम पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।